नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी इस चैनल पर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सीरीज चल रही है, जहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो डेली क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चंस हम यूजीसी नेट की जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस देखते हैं जो जून 2019 से के पेपर्स में से लिए गए हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस देखने से पहले एक बात आपको बता देती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी ये यूज़फुल हो। और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चंस। तो मात्रात्मक शोध को खाली जगह भी कहा जाता है। तो मात्रात्मक शोध को क्या कहा जाता है? मात्रात्मक शोध को हम कहेंगे संरचित उपागम कहेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती, यानी कि जो शोधकर्ता है उसे प्रायोगिक समूह की पहचान भी नहीं होती और प्लेसिबो समूह की भी पहचान नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे डबल ब्लाइंड कहेंगे। जिसमें शोधकर्ता को जिससे माहिती प्राप्त करनी होती है उसके बारे में कुछ भी पता होता नहीं है, उसे हम कहेंगे डबल ब्लाइंड। ओके, यहाँ पर दो है इसलिए डबल ब्लाइंड होगा। जो प्रायोगिक समूह के बारे में भी शोधकर्ता को पता नहीं होता और प्लेसिबो समूह के बारे में भी शोधकर्ता को पता नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? अगर एक शोध विधि है जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमने एक समूह लिया है, उस पर हमने रिसर्च किया और उसका जो सामान्यीकरण निकला, जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में इसे यहाँ पर संशोधन किया गया उसी स्थिति में यहाँ पर संशोधन किया जाता है, तो इसका जो सामान्यीकरण होता है ये यहाँ पर भी लागू किया जाएगा, क्योंकि एक ही परिस्थिति में ये किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे केस स्टडी। ओके, तो यहाँ पर भी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं, एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा जो परीक्षण तैयार किया गया है उसके मामले में कौन सा कथन सही है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी रखेगा, और यदि परीक्षण वैधता रखता है और विश्वसनीय है तो यह उपयोज हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा कि यदि परीक्षण वैधता रखता है तो उसका मतलब ये है कि वो विश्वसनीय भी है, यानी कि हम विश्वसनीयता को मान लीजिए कक्षा 10 के साथ सुमेलित करते हैं, और जो वैधता है उस वैधता को हम मान लेते हैं कि कॉलेज लेवल का, यानी कि मान लीजिए आप पीजी या यूजी के जो स्टूडेंट होते हैं, ओके, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप पीजी या यूजी के स्टूडेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10वीं पास की होगी, तो 10वीं पास करने के बाद ही आप कॉलेज करेंगे, है ना। तो कॉलेज के लिए क्या ज़रूरी होता है? 10वीं पास करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर विश्वसनीयता हमारी क्या है? 10वीं है, और यहाँ पर कॉलेज जो है वो कॉलेज क्या है? हमारी वैधता है, यानी कि जो परीक्षण वैधता रखता है वो कैसा होगा? विश्वसनीय होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 20 द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है। ऐसा शोध जिसमें महिला और पुरुष के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है उसे क्या कहता है? तो उसे नारीवादी शोध कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है। तो ऐसी कौन सी प्रश्नावली है जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम आवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? आवृत्त कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ई इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, प्रायोगिक अध्ययन
यानी कि पायलट स्टडी को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है। तो पायलट जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे व्यवहार्यता अध्ययन। क्या कहेंगे? व्यवहार्यता अध्ययन। तो प्रायोगिक अध्ययन जिसे पायलट स्टडी कहा जाता है उसे हम व्यवहार्यता अध्ययन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 20 द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा शोध ऐसा है जिसमें शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता बनी रहती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा क्रियात्मक शोध। जो शिक्षण के संबंधी जो सक्षमता होती है, जो समस्या होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रियात्मक शोध का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं फिश बाउल ड्रा किसकी एक विधि है। तो मैंने आपको इसके बारे में भी आगे बताया है। फिश बाउल ड्रा किसकी एक विधि है। तो फिश बाउल ड्रा यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की विधि है, जिसमें टास्क पद्धति होती है। उसी तरीके से चिट्ठी उपाड़ पद्धति भी होती है। इसी तरीके से सिक्का उछाल पद्धति होती है। तो फिश बॉल ड्रा भी इसकी पद्धति है, यानी कि इसकी विधि है। तो किसकी? यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग की ये क्या है? विधि है। ओके, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक प्रकार है। ओके, यहाँ पर आगे देखते हैं कि प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस चर पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमें एक शोध में प्रयोगात्मक शोध करना है और उसके जो अध्ययन है उसमें सांख्यिकीय जो विश्लेषण, यानी कि हमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है। तो उसमें हम किस चर पर विचार करेंगे, किस चर पर हम इसे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आश्रित चर पर हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 20 द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, कार्यशाला का उद्देश्य किसके लिए होता है। जो कार्यशाला होती है उसका उद्देश्य किसके लिए होता है। तो कार्यशाला का उद्देश्य हमारा होता है कि व्यावहारिक अनुभव के लिए इसका उद्देश्य होता है कि व्यावहारिक अनुभव शोधकर्ता को मिले, इसलिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है। तो शोध में जो विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया है वह गुणवत्ता है जो क्या प्रदान करती है हमें। तो वो हमें करती है कि क्या प्रदान करती है। तो वो हमें करती है आवृत्तिपरकता और परिशुद्धता के बारे में हमें जानकारी देती है। शोध में जो विश्वसनीयता मापन की प्रक्रिया होती है वो हमें आवृत्तिपरकता और शोध की परिशुद्धता के बारे में हमें जानकारी देती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।